नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे आप लोग। देखो, आज अपन बात करते हैं एयरफोर्स की। जो बच्चे 12th पास करने के बाद में इंडियन एयरफोर्स में भर्ती होना चाहते हैं, उनके लिए ये पर्टिकुलर एक एयरफोर्स के लिए ही एक वीडियो बना रहा हूँ मैं, जिसमें 12th क्लास के बाद में यानी जिन बच्चों ने 12वीं क्लास पास कर ली, जिन्होंने जैसे इसी साल 12वीं का एग्ज़ाम दे के क्वालिफाई कर लिया, या जो बच्चे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हैं और वो भी डिफेंस में जाना चाहते हैं। डिफेंस में जाने के लिए इसमें कौन कौन से बच्चे हैं वो इसका फॉर्म भर सकते हैं, कौन से बच्चे हैं उस जिनके लिए एज ग्रुप क्या होगा जो इसके फॉर्म के लिए एलिजिबल है, और इसके साथ में इसका जो पेपर है वो पेपर कब होगा, पेपर में क्या क्या आएगा, एग्ज़ाम कैसे होगी, कब इसकी एग्ज़ाम होगी, फॉर्म इसके कब निकलेंगे, इसके बारे में पूरी अपन चर्चा करेंगे आज। तो देखते हैं अपन इंडियन एयरफोर्स। देखो, जो बच्चे 12वीं क्लास पास कर चुके हैं या जिन्होंने कर ली अभी, या तो 2020 में की है या जिन्होंने 2019 में कर ली, 2018 में कर ली, सबसे पहले इसमें होता है एज ग्रुप कि कौन सी एज वाले बच्चे इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो देखो, अलग अलग अपन हर एक टॉपिक के ऊपर मैं आपको पूरा डिटेल से इसको बता दूंगा, जिससे आपको ये पता लग जाएगा कि कौन कौन से बच्चे हैं। अपने आप जज कर लोगे कि मैं फॉर्म इसका भर सकता हूं या नहीं भर सकता। भर सकते हो, उसके लिए क्या क्या चाहिएगा आपको। तो देखो, 12th क्लास के बाद में इंडियन एयरफोर्स में भर्ती होने के लिए 2 वैकेंसी है नॉर्मली। वैसे तो और भी बहुत सारी वैकेंसी जिनके लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन चाहिए, लेकिन जनरली जो अपने चल रहा है उसके अंदर एक एक्स ग्रुप होता है और एक वाई ग्रुप होता है। तो देखिए, एयरफोर्स एक्स ग्रुप और एक है एयरफोर्स वाई ग्रुप। ये होता है नॉन टेक्निकल और ये होता है टेक्निकल। देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं एज की कि किस एज में ये फॉर्म भर सकते हैं। तो देखो, एज 17 साल से 21 साल वाले बच्चे इसका फॉर्म भर सकते हैं। इसमें भी 17 से 21 साल वाले बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, यानी जिनकी एज 17 से 21 के बीच में है वो बच्चे इसका फॉर्म भर सकते हैं। अब देखते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होगी। शैक्षणिक योग्यता। देखो, 12वीं क्लास एक्स ग्रुप के लिए जो टेक्निकल ग्रुप है इसमें 10+2 या इसके इक्विवेलेंट जो भी कोई एग्जाम है 12वीं पास होना चाहिए। अब इसमें कितनी परसेंटेज चाहिए? देखो, इसमें सब्जेक्ट चाहिए आपको मैथ्स, फिजिक्स और इंग्लिश। ये 3 सब्जेक्ट होने चाहिए। इन 3 के साथ में बाकी 2 सब्जेक्ट कोई से भी हो सकते हैं आपके, जैसे एक केमिस्ट्री रहता है, एक हिंदी रहता है जनरली, या कोई तीसरी लैंग्वेज होती है वो रहती है। इनमें जो टोटल परसेंटेज है वो कितने चाहिए? 50%। और इसके अलावा इंग्लिश में भी कितने चाहिए? 50% नंबर चाहिए। अब जैसे किसी बच्चे के एग्रीगेट तो 60% है और इंग्लिश में उसके 40 नंबर ही है, एलिजिबल नहीं होगा। किसी बच्चे के एग्रीगेट 60% है और इंग्लिश में 51 है, एलिजिबल है। किसी बच्चे के एग्रीगेट है वो है आपके 49 और इंग्लिश में है वो आ गए आपके 53, वो एलिजिबल नहीं होगा। एक तो ये बच्चे इसका फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा, जो बच्चे पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करके रखते हैं 3 साल का, जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो 10वीं के बाद में पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करते हैं 3 ईयर का, कुछ बच्चे 12वीं के बाद में करते हैं। तो जो पॉलिटेक्निकल डिप्लोमा कर रखे हैं वो बच्चे भी एक्स ग्रुप टेक्निकल के लिए एलिजिबल होते हैं।
पॉलिटेक्निक डिप्लोमा, इसमें भी कितने होने चाहिए 50%, और इसमें भी इंग्लिश में कितने नंबर होने चाहिए आपके 50% नंबर होने चाहिए। अब पॉलिटेक्निक के अंदर अगर इंग्लिश सब्जेक्ट है तब तो उसमें 50% नंबर चाहिए, और अगर पॉलिटेक्निक में इंग्लिश का सब्जेक्ट है ही नहीं, तो अगर बच्चे ने 12th क्लास के बाद में पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किया तो 12th में इंग्लिश में 50% होने चाहिए, और अगर 10th के बाद में किया है तो 10th क्लास में इंग्लिश में 50% नंबर होने चाहिए। ये तो हो गया एक्स ग्रुप के लिए। अब बात करते हैं वाई ग्रुप के लिए। वाई ग्रुप में क्या होगा 10+2 एनी स्ट्रीम, यानी आर्ट्स वाले बच्चे भी पढ़ सकते हैं, साइंस वाले भी पढ़ सकते हैं, कॉमर्स वाले भी पढ़ सकते हैं, एग्रीकल्चर वाले भी भर सकते हैं। जो बच्चे 12th पास कर चुके हैं वो सारे बच्चे इसका फॉर्म भर सकते हैं। एग्रीगेट परसेंटेज क्या होगी वही 50% प्लस इंग्लिश में 50% नंबर। अब देखो साइंस वाले बच्चे, कुछ बच्चों का ये क्वेश्चन होगा कि सर हमने साइंस ले रखी है, हमारे फिजिक्स सब्जेक्ट है, इंग्लिश सब्जेक्ट है और मैथ सब्जेक्ट है, क्या हम वाई ग्रुप का फॉर्म भर सकते हो? क्या भर सकते हो। ये जो बच्चा एक्स ग्रुप का फॉर्म भर सकता है वो वाई का भी भर सकता है, दोनों पेपर भर सकता है। आर्ट्स और कॉमर्स वाले ओनली वाई ग्रुप के फॉर्म भर सकते हैं। अच्छा, पेपर कैसे होगा, पेपर में क्या क्या आएगा, कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे, वो देखिए। अब देखो पेपर, जो एक्स ग्रुप का पेपर होगा, टेक्निकल का जो पेपर होगा उसके अंदर 70 क्वेश्चन होंगे, और वाई ग्रुप का जो पेपर होगा उसमें 50 क्वेश्चन होंगे। अच्छा, एक्स ग्रुप में कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे और कौन कौन से सब्जेक्ट के कितने कितने क्वेश्चंस होंगे? देखो इंग्लिश आएगा जिसके 20 क्वेश्चन होंगे, फिजिक्स आएगा जिसके 25 क्वेश्चन होंगे, और मैथ्स आएगा जिसके 25 क्वेश्चन होंगे। टोटल कितने हो गए? 70 क्वेश्चन हो गए। वाई ग्रुप में इंग्लिश, इसके 20 क्वेश्चन होंगे, और जो इसका सेकंड पार्ट होता है रीजनिंग, एप्टीट्यूड एंड जनरल अवेयरनेस, इसके अंदर क्या होगा 30 क्वेश्चंस होते हैं। अच्छा, इसमें कौन कौन से पार्ट आते हैं? जो सेकंड पार्ट रागा का होता है उसमें, इसमें देखो रीजनिंग होगा, मैथ्स होता है, जीके होगा, और करंट अफेयर होगा। जीके में क्या क्या आएगा? जनरल साइंस, जनरल साइंस का पार्ट होगा, हिस्ट्री आएगी, ज्योग्राफी आएगी, और कुछ कंप्यूटर का पार्ट भी आएगा। ये जो बेसिक नॉलेज के क्वेश्चंस होंगे। अब देखो एक्स ग्रुप के 3 पार्ट, वाई ग्रुप के 2 पार्ट। एक्स ग्रुप वाले 3 पार्ट के अंदर क्या क्या हो गया? इंग्लिश हो गया, फिजिक्स हो गया, मैथ्स हो गया। वाई ग्रुप के अंदर इंग्लिश हो जाएगा और आगा का पेपर हो जाएगा। अब देखो
जिन बच्चों ने, कुछ बच्चे जिन्होंने क्या है वाई ग्रुप का और एक्स ग्रुप का दोनों का फॉर्म भर रखा है, तो जिन बच्चों ने दोनों फॉर्म भर रखे, दोनों ग्रुप के लिए अप्लाई कर रखा है, उन बच्चों के लिए इंग्लिश का जो पेपर है ना वो सेम होगा। इंग्लिश के 20 क्वेश्चन दोनों के सेम होंगे और फिर ये अलग हो जाएगा और ये पार्ट अलग हो जाएगा। जिन्होंने ओनली एक्स ग्रुप भर रखा है उसमें जब भी आप फॉर्म फिल करोगे तो आपको ऑप्शन पूछा जाता है ओनली एक्स ग्रुप और बोथ। अगर साइंस वाले हो तो दोनों भर सकते हो, और अगर आप आर्ट्स या कॉमर्स स्ट्रीम से हो तो आप खाली वाई ग्रुप का फॉर्म भर सकते हो। जिन्होंने एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप दोनों भर रखे हैं उनका जो पेपर होगा वो इंग्लिश का पेपर सेम होगा, अलग अलग पेपर नहीं होगा। और जिन्होंने पर्टिकुलर एक्स ग्रुप भर रखा है उनके तीनों पेपर ये अलग होंगे, जिन्होंने पर्टिकुलर वाई ग्रुप भर रखा है उनके तीनों पेपर ये अलग अलग होंगे। अब देखो इसके अंदर जो इसका सिलेबस है, फिजिक्स का सिलेबस क्या होगा, इंग्लिश का क्या होगा, मैथ्स का सिलेबस क्या होगा, और इधर से है वो रीजनिंग है, मैथ्स है, जीके है, करंट अफेयर है। इसमें भी इसके देखो ये जो रीजनिंग है इसके 10-11 क्वेश्चन आते हैं, कभी 10 हो जाते हैं, कभी 12 हो जाते हैं। मैथ्स है उसके 9-10 क्वेश्चन आते हैं। जीके और करंट अफेयर के क्वेश्चन आएंगे 10। अब जैसे मान लो रीजनिंग के 11 क्वेश्चन हो गए तो इसमें 9 क्वेश्चन हो जाते हैं। ये पर्टिकुलर है ना, ये एक दो क्वेश्चन कवर करते हैं। जैसे जीएस का आ जाएंगे 3 क्वेश्चन आ गए, हिस्ट्री ज्योग्राफी के 2-3 क्वेश्चन आ जाएंगे, ऐसे कंप्यूटर का 1 आ जाएंगे, 2 क्वेश्चन आ जाएंगे, करंट अफेयर के 2 क्वेश्न आ जाएंगे। ऐसे करके टोटल 30 क्वेश्चन बनेंगे ये, और जो टोटल 30 है और 20 ये हैं, इस तरह से टोटल कितने हो जाएंगे आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। अब इनका जो सिलेबस है तो देखो एक्स ग्रुप के लिए जो मैथ्स का सिलेबस है वो तो मैंने ऑनलाइन यूट्यूब के ऊपर चालू कर रखा है। ये चैनल आपने या तो सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं तो आप कर लेना, जो भी नया वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, बेल आइकन आप प्रेस कर देना। इसमें मैंने मैथ्स का पार्ट स्टार्ट कर रखा है जिसके अंदर पहला टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन चालू कर रखा है, उसके बाद में धीरे धीरे सारे टॉपिक्स मैं आपको कवर करा दूंगा। इसके अंदर पूरा कंप्लीट सिलेबस कराऊंगा। और फिजिक्स का भी चल रहा है, फिजिक्स के अंदर वेलकेनो फिजिक्स के नाम से चैनल है अपना, उस पर चल रहा है तो उसको आप सब्सक्राइब कर लो। इंग्लिश भी इन्हीं के अंदर आपकी क्लासेस लगाई जाएगी, जीके और जीएस की क्लासेस भी आपकी लगाई जाएगी। ये तो हो गया पेपर के बारे में। इनका जो सिलेबस है, सिलेबस के बारे में एक दिन मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। अभी तो सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप वहां से डाउनलोड कर लेना। उसके बाद में एक दिन नया वीडियो बना के और इसमें जो सिलेबस के अंदर कौन कौन से टॉपिक है उन सब के बारे में मैं आपको डिटेल से एक्सप्लेन कर दूंगा। अब कुछ बच्चे से सर नेवी के लिए, तो नेवी के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें AA और SSR में कौन कौन सी क्वालिफिकेशंस चाहिए और उसके लिए उसके पेपर में कौन कौन से टॉपिक आते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने ड्यूरेशन का पेपर होगा। ऐसे ही एनडीए के लिए भी एक अलग से, एनडीए के लिए एक पर्टिकुलर अलग से स्पेशल वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर हर एक टॉपिक के बारे में डिटेल से एक्सप्लेनेशन आपको दे दूंगा। अब ये तो हो गया यहाँ पे, इसके लिए आप जो मैंने आपको चैनल बताए रखे हैं इनको आप देख लेना। अब इसके जो सिलेबस है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब बच्चों के क्वेश्चंस होते हैं कि सर इसका पेपर कब होगा, फॉर्म कब निकलेंगे, फॉर्म कब भरे जाएंगे, फॉर्म भरने के कितने दिन बाद में एग्जाम होगी, एग्जाम की डेट क्या होगी। देखो साल में 2 बार इसके फॉर्म भरे जाते हैं और इसकी जो एग्जाम होती है वो 2 बार एग्जाम होती है। एक तो होती है फरवरी और मार्च के अंदर, दूसरी होती है सितंबर और अक्टूबर के अंदर। फिक्स डेट नहीं है। फॉर्म कब निकलते हैं, जो एग्जाम फरवरी और मार्च में होती है उसके लगभग जनवरी के आसपास फॉर्म निकलते हैं, और जो सितंबर और अक्टूबर में एग्जाम होगी उसके फॉर्म निकलते हैं जुलाई या अगस्त के अंदर। लेकिन ये फिक्स नहीं है, ये है कि एग्जाम के 2 महीने पहले फॉर्म निकल जाते हैं। लेकिन अगर आपको सिलेक्शन लेना है, आपको डिफेंस में जाना ही है, तो फॉर्म भरने का इंतजार मत करो। अगर आप फॉर्म भरने के बाद में तैयारी करते हो तो आपकी तैयारी अधूरी रहेगी, आधी तैयारी होगी, वो पूरी तैयारी नहीं होगी। और सिलेक्शन लेने के लिए कंप्लीट तैयारी करनी पड़ेगी, बिना तैयारी के सिलेक्शन नहीं होगा।
तो उसके लिए आप अभी से प्रिपेयर हो जाइए। अगर आपको जाना है डिफेंस के अंदर, एयरफोर्स में सिलेक्शन लेना है, तो आप रेगुलर धीरे 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 तैयारी स्टार्ट कर दो, और उसके बाद में जैसे फॉर्म निकलता है फॉर्म भरिए और क्वालिफाई हो जाइए। अब जो एग्ज़ाम है, जैसे अभी पिछला एग्ज़ाम होना था, मार्च में एग्ज़ाम होना था, लेकिन वो मार्च में नहीं हो पाया, वो पोस्टपोन्ड हो गया। तो वो पोस्टपोन्ड हो गया तो अभी शिफ्ट हो गया आगे, और अभी सितंबर अक्टूबर वाला भी आ जाएगा। तो पहले वो एग्ज़ाम होगा, उसके बाद में नई वैकेंसी निकलेगी, या फिर यूँ भी हो सकता है कि दोबारा वैकेंसी निकाल के दोनों को कंबाइन कर ले। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इसकी एग्ज़ाम ऑफलाइन होगी या ऑनलाइन होगी और कहाँ होगी। पहले इसकी एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन होती थी, आजकल इसकी एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन होगी, और ऑनलाइन में भी आपके जयपुर, जोधपुर, दिल्ली बहुत सारे सेंटर्स हैं जिनके ऊपर होगी, और अलग अलग शिफ्ट में होगी। सभी बच्चों का पेपर सेम नहीं आएगा, अलग अलग, जैसे मॉर्निंग शिफ्ट में है, इवनिंग शिफ्ट में है, फिर नेक्स्ट डे जो बच्चे हैं, तो एक साथ एग्जाम नहीं होगी, अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम होगी, तो सबका पेपर अलग अलग आएगा, लेकिन पेपर का लेवल वही होगा जो आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये था आपका इंडियन एयरफोर्स के लिए। अगर आपको इसके बारे में कुछ और जानना है, आपकी कोई क्यूरीज है, तो नीचे आप कमेंट कर दीजिए। नेक्स्ट जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसके अंदर आपके जितने भी कमेंट्स, जो भी आपके क्वेश्चंस है वो ले लूँगा, या कोशिश करूँगा कि मैं आपको उनके रिप्लाई कर दूँ, जैसा भी आप पूछना चाहते हो, कि कुछ बच्चों के हो सकते हैं कोई क्वेश्चंस हो। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।